गेम ऑफ बिटकॉइन चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट क्रिप्टो अपडेट्स के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गेम ऑफ बिटकॉइन चैनल में। और आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ दो आईईओस के बारे में। दोस्तों, आईपीओ आपने सुना है, आईसीओ आपने सुना है, बट आईईओ क्या है? इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग। दोस्तों, आपको इसके बारे में पता है? बाइनेंस लॉन्च पैड पे बिटटॉरेंट का आईईओ ऑलरेडी हो चुका है, फेच का हो चुका है। अब जो तीसरा आईईओ आने वाला है बाइनेंस लॉन्च पैड पे वो है सेलर नेटवर्क। और अब देखते ही देखते बिट्रिक्स ने भी अपने प्लेटफॉर्म पे शुरुआत कर दी है आईईओस की। और सबसे पहला जो आईईओ बिट्रिक्स एक्सचेंज पे आएगा वो है दोस्तों रेड। तो इस वीडियो में हम रेड और सेलर नेटवर्क को डिस्कस करेंगे, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए और साथ ही साथ दबा दीजिए बेल नोटिफिकेशन आइकन ताकि आपको रेगुलरली नोटिफिकेशंस आती रहें। तो लास्ट ईयर दोस्तों आईसीओस का क्रेज था, इस साल है क्रेज आईईओ का। अब बाइनेंस लॉन्च पैड पे जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी तक लॉन्च हुए हैं सबका सक्सेस देखते हुए एक के बाद एक बाकी एक्सचेंजेस ने भी अब सेम मॉडल कॉपी करना शुरू कर दिया है। बिट्रेक्स ने अनाउंस कर दिया है अपना पहला आईईओ, ऐसे ही ओके एक्स और हुओबी भी लाने वाले हैं अपना पहला आईईओ। तो शुरुआत दोस्तों करते हैं बिट्रेक्स पे रेड प्रोजेक्ट से, जिसका इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग आने वाला है दोस्तों 15 मार्च रात को 1 बजे जीएमटी टाइम, यानी कि लगभग सुबह 6:30 बजे इंडिया टाइम के हिसाब से। अब यहाँ पे सबसे जो बड़ा डिफरेंस है बिट्रेक्स और बाइनेंस के बीच में, बिट्रेक्स पे आप बिटकॉइन से रेड के टोकन्स खरीद सकते हैं, जबकि बाइनेंस लॉन्च पैड पे जितने भी टोकन्स में आपको पार्टिसिपेट करना होता है उसके लिए आपको चाहिए होते हैं बीएनबी टोकन। तो सबसे पहले आपको बीएनबी खरीदना पड़ता है बाइनेंस पे, उसके बाद ही आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं उनकी एक्सचेंज ऑफरिंग में। जिसके कारण आपने नोटिस किया होगा कि जब भी बाइनेंस पे कोई भी एक्सचेंज ऑफरिंग आती है उससे पहले बाइनेंस के टोकन का प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि लोग आईईओ में पार्टिसिपेट करने के लिए बाइनेंस का टोकन परचेज करते हैं। बट यहाँ पे बिट्रेक्स पे आप सीधा बिटकॉइन से परचेज कर सकते हैं रेड के टोकन्स। तो ये तो है दोस्तों बिट्रेक्स और बाइनेंस के इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग में मेजर डिफरेंस। बाकी सारा प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है। बिट्रेक्स पे भी आपको अपनी प्रोफाइल पहले वेरीफाई करवानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये कुछ यहाँ पे स्टेप्स लिखे हैं। सबसे पहले आपको बेसिक प्रोफाइल इन्फो देनी है, उसके बाद आपको वेरीफाई और आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद आपको बिटकॉइन डिपॉजिट करने हैं। चौथा स्टेप है अपने कैलेंडर में इवेंट का रिमाइंडर सेट करना। और पांचवा स्टेप है जब भी ये सेल स्टार्ट होगी आपको इसी पेज पे आना पड़ेगा, यहीं पे आपको मिलेगी बाय टोकन्स की ऑप्शन। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अब रेड प्रोजेक्ट की कि रेड प्रोजेक्ट आखिर में है क्या। तो रेड इज अ प्रोजेक्ट दैट एम्स टू हैव गेम डेटा सर्कुलेटेड ट्रांसपेरेंटली बाय अप्लाइंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों रेड टोकन रेड प्रोजेक्ट टारगेट किया जा रहा है गेम डेटा पे, यानी कि जितने भी गेम्स हैं, गेम में जो डेटा जनरेट होता है, चाहे वो प्लेयर प्रोफाइल हो, चाहे वो प्लेयर क्या वेपन्स यूज़ कर रहा हो गेम के अंदर, उन सब के जो डिटेल स्टैटिस्टिक्स होते हैं वो अभी सब कुछ इंडिविजुअली गेम्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली शेयर करते हैं, वो स्टैटिस्टिक्स पब्लिश करते हैं कि नहीं, वो इन्फॉर्मेशन वैलिडेटेड है कि नहीं, वो इन्फॉर्मेशन जेन्युइन है कि नहीं। तो ये सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं उस गेम डेटा के अराउंड। तो रेड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है बाय इंट्रोड्यूसिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन गैदरिंग दैट गेम डेटा। तो दोस्तों रेड प्रोजेक्ट को जो सबसे पहली बैकिंग मिली है और जो सबसे पहला पार्टनर बना है इस प्रोजेक्ट का वो है OP.GG। यहाँ पे आप देख सकते हैं OP.GG की वेबसाइट। यहाँ पे कुछ गेम्स लिस्टेड हैं जहाँ पे इनका ये डेटा ये लोग शोकेस कर रहे हैं, जो कलेक्ट कर रहे हैं। ये अभी ब्लॉकचेन से लिंक नहीं है, ये इंडिविजुअली गैदर किया जा रहा है डेटा। इस वेबसाइट पे आप देख सकते हैं पबजी का डेटा है, ओवरवॉच का डेटा है, क्लैश रॉयल का डेटा है, फोर्टनाइट, तो जितने भी बड़े बड़े गेम्स हैं सबका डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हर एक स्टैटिस्टिक्स आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। इन लोगों की कुछ एक्सटेंशंस भी हैं जो बेसिकली गेमर्स इंस्टॉल करते हैं और ऑटोमेटिकली इंटरेक्ट कर पाते हैं उन गेम्स के साथ जिनको ये सपोर्ट करते हैं। तो अगर OP.GG की बात करें तो यहाँ पे आप स्टैट्स देख सकते हैं। इनके हिसाब से यहाँ पे 45 मिलियन ग्लोबल यूजर्स हैं इस वेबसाइट के, इस सर्विस के, पर मंथ। तो यानी कि रेड प्रोजेक्ट को एक इमीडिएटली एक 45 मिलियन यूजर्स का डेटाबेस मिल रहा है जिसको ये यूटिलाइज कर सकते हैं, कैपिटलाइज कर सकते हैं। अब रेड अपने कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेगा, रेड लॉन्चर लॉन्च करेगा जिसके थ्रू वो लोग गेम्स खेल पाएंगे। और अगर आप अपना डेटा शेयर करेंगे रेड लॉन्चर के थ्रू गेम्स को लॉन्च करके, तो आपको बदले में दिए जाएंगे रेड टोकन्स। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे रेड प्रोजेक्ट की वेबसाइट। अगर इस वेबसाइट में अगर हम एक चार्ट देखें स्पेसिफिकली तो आपको इसको देख के आसानी से समझ में आ जाएगा कि रेड एक्चुअली में काम कैसे करेगा। तो ये है रेड लॉन्चर जो आपको डैप स्टोर में मिल जाएगा। उसके बाद जितने भी गेम यूज़र्स हैं अपना गेम डेटा यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, बदले में उनको मिल रहा है रेड टोकन। अब यहाँ पे जो एक बिजनेस मॉडल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, जो OP.GG भी बात कर रहे हैं बिजनेस मॉडल की, वो ये है कि जितना भी गेम डेटा यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा वो सारी गेम कंपनीज यूज़ कर सकती हैं मार्केटिंग के लिए, एडवर्टाइजिंग के लिए। तो गेम कंपनीज जो होंगी उनको रेड टोकन में पे करना पड़ेगा उस डेटा को रिट्रीव करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हैं गेम कंपनीज और ये भेज रही हैं यहाँ पे रेड टोकन और बदले में उनको मिल रहा है गेम डेटा। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा मॉडल है
गेम यूजर्स को मिल रहा है रेड टोकन क्योंकि वो अपना गेम डेटा शेयर कर रहे हैं और गेम डेटा खरीद रही हैं गेमिंग कंपनीज अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए, और बदले में वो पे कर रहे हैं रेड टोकन्स। तो इस पूरे प्रोजेक्ट का जो दोस्तों सक्सेस है वो डिपेंड करता है कि कितने सारे गेम यूजर्स अपना डेटा शेयर करते हैं और वाकई में क्या गेम कंपनीज इंटरेस्टेड होती हैं वो गेम डेटा खरीदने के लिए। अब कुछ यूज केसेस बन जाते हैं यहाँ पे रेड टोकन के, क्योंकि यहाँ पे गेम यूजर्स को रेड टोकन मिल रहा है तो वो इन गेम आइटम्स खरीद सकते हैं, उसके थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। जैसे आप स्टीम स्टोर पे गेम्स खरीदते हैं, बिल्कुल वैसे ही रेड टोकन्स करके आप रेड के स्टोर पे गेम्स खरीद सकते हैं। तो काफ़ी सारे यूज़ केसेस हैं जो रेड टोकन के बन जाते हैं, जो रेड के इकोसिस्टम में इंटीग्रेट हो जाएंगे। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, रेड इकोसिस्टम में आ जाता है गेम डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म, गेम आइटम एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, डेटा बेस्ड गेम कोचिंग और ई स्पोर्ट्स बेस्ड बेटिंग प्लेटफॉर्म। तो ऑल इन ऑल दोस्तों प्रोजेक्ट का जो विजन है वो काफ़ी सिंपल है। अब जो मेन इसका सक्सेस डिपेंड करेगा कितने यूजर्स इसको यूज़ करते हैं और गेम कंपनीज क्या इनका डेटा खरीदते हैं कि नहीं। एक बार टोकन इकोनॉमिक्स यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। तो 17 बिलियन टोकन्स दोस्तों हैं जो बिट्रेक्स को सेल एलोकेशन में मिले हैं। टोटल जो टोकन की सप्लाई है वो दोस्तों 100 बिलियन टोकन्स की है और एक टोकन का प्राइस बिट्रेक्स ने रखा है यहाँ पे 10 सतोशीज। तो 10 सतोशी में आप एक टोकन खरीद सकते हैं। आप जो मिनिमम परचेज अमाउंट है दोस्तों वो है 30,000 XRD टोकन्स का, यानी कि रेड टोकन्स का। अब 30,000 का मतलब बन जाता है लगभग $10-11 की टर्म्स में आपको मिनिमम यहाँ पे स्पेंड करना पड़ेगा। पर यहाँ पे जो कंसर्निंग चीज़ है वो दोस्तों है इंडिविजुअल कैप जो है 57 मिलियन कॉइन्स की। 57 मिलियन कॉइन्स दोस्तों बन जाता है लगभग $22,000 का। तो यहाँ पे दोस्तों वेल्स के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अगर इस टोकन में इंटरेस्ट जनरेट होता है, और होगा ही क्योंकि यहाँ पे बिट्रेक्स का पहला आईईओ है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे बाइनेंस लॉन्चपैड पे फोमो हुआ है, उम्मीद यही है कि बिट्रेक्स के भी इस पहले एक्सचेंज ऑफरिंग में भी फोमो हो सकता है और यहाँ पे बड़ी बड़ी वेल्स आके इसको मैनिपुलेट कर सकती हैं। तो ये $22,000 बन जाती है बहुत बड़ी लिमिट। अगर हम 17 बिलियन टोकन्स को 57 मिलियन टोकन से अगर डिवाइड करते हैं तो लगभग 300 यूजर्स बनते हैं। तो अगर बड़ी वेल्स आ जाती हैं इसमें तो मैक्सिमम 300 वेल्स ही इसको खरीद पाएंगी। अब ये तो टाइम ही बताएगा कि इसमें वेल्स का कितना इंटरेस्ट जनरेट होता है और वेल्स इस टोकन को कितना बाय करती हैं। बट उम्मीद यही है कि इसका प्राइस 2x 3x जा सकता है जब भी ये टोकन लॉन्च होगा, जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है कि 14 दिन के अंदर टोकन बिट्रेक्स पे लॉन्च हो जाएगा। हालांकि प्राइस इतना जाएगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है 10x हो जाए, हो सकता है ये डंप हो जाए। जहां तक प्रोजेक्ट की बात है दोस्तों, प्रोजेक्ट उतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, एक ही उसका यूज़ केस है और जो मेजर बैकिंग है वो एक ही कंपनी की है। तो यानी कि देखने से ऐसे लगता है कि उसी कंपनी का एक चाइल्ड प्रोजेक्ट है, एक पेट प्रोजेक्ट है जिसको वो ब्लॉकचेन के थ्रू लॉन्च कर रहे हैं और एक्सचेंज ऑफरिंग्स के फोमो को वो बेसिकली कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा है। 10 सतोशी प्राइस एक टोकन का, जिसमें टोटल टोकन की सप्लाई 100 बिलियन है, वो काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। तो इस टोकन को लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए तो मैं दोस्तों बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। बट यहाँ पे अगर आपको रिस्क लेना है, थोड़ा बहुत ट्राई करना है कि क्या बिट्रेक्स में भी आपको 2x 3x 4x मिल सकता है, तो उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं। बट ये 100% आपका खुद का डिसीजन है। अब जो दूसरा प्रोजेक्ट है दोस्तों वो है सेलर नेटवर्क, जो आने वाला है बाइनेंस लॉन्च पैड पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 19 मार्च 2 PM UTC, यानी कि लगभग 7:30 बजे शाम को 19 मार्च को इंडिया टाइम के हिसाब से ये टोकन सेल लॉन्च होगी। सेलर की दोस्तों टोटल टोकन सप्लाई है 10 बिलियन कॉइन्स की। टोटल टोकन जो एलोकेटेड है बाइनेंस लॉन्च पैड की सेल के लिए वो लगभग 597 बिलियन कॉइन्स की ही है और एक सेलर का प्राइस यहाँ पे 0.0067 USD रखा गया है। बट ये डिटर्मिन होगा एग्जैक्ट प्राइस क्या है उस दिन, जो भी BNB का रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से। इंडिविजुअल कैप दोस्तों है यहाँ पे $1,500 की, यानी कि $1,500 से ज़्यादा आप टोकन यहाँ पे नहीं खरीद सकते। BNB के थ्रू ही आपको खरीदना है और ये है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। तो यहाँ पे मुझसे कई लोग पूछते हैं कि बाइनेंस में ICO में पार्टिसिपेट करने के लिए कैसे पार्टिसिपेट करें कि आपको टोकन्स मिले। तो दोस्तों इसका कोई भी आंसर नहीं है, आपको जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे खरीदना है, क्योंकि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अब इस प्रोजेक्ट को भी एक बार रिव्यू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट क्या करता है। तो सेलर नेटवर्क है मोस्ट एडवांस लेयर 2 स्केलिंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों ब्लॉकचेन्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो स्पेशली ओल्डर ब्लॉकचेन्स हैं जो पहले डेवलप हो गई थी, उनमें ट्रांजैक्शन पर सेकंड्स बहुत ज़्यादा कम है। इथेरियम बहुत ज़्यादा सफ़र करता है जब भी कोई डैप लॉन्च होती है जिसमें हाई ट्रांजैक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है, इथेरियम नेटवर्क उसको कोप अप नहीं कर पाता। तो यहाँ पे सेलर नेटवर्क लेके आया है लेयर 2 स्केलिंग प्लेटफॉर्म, यानी कि एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन को कैसे फास्ट बनाया जाए उसके लिए यहाँ पे इनका एक स्केलिंग सॉल्यूशन है। आप समझ लीजिए जैसे बिटकॉइन के लिए लाइटनिंग नेटवर्क है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे सॉल्यूशंस ऑफर किए जा रहे हैं इथेरियम ब्लॉकचेन के लिए प्राइमरीली। बट सेलर क्या कहता है,
कि ये ब्लॉकचेन एग्नोस्टिक है, यानी कि किसी भी ब्लॉकचेन पे आप सेलर नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं। इथेरियम इनका जो है वो फर्स्ट एक तरीके से ब्लॉकचेन है जिस पे ये लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, और जो दूसरी ब्लॉकचेन इन्होंने अनाउंस करी है वो है डिफिनिटी। तो फिलहाल इथेरियम और डिफिनिटी के लिए यहाँ पे स्केलिंग सॉल्यूशन ये ऑफर कर रहे हैं। अब अच्छी बात यह है कि इनका ऑलरेडी टेस्टनेट में लॉन्च हो चुका है प्रोजेक्ट। सेलर एक्स नाम से आपको एक ऐप मिल जाएगी गूगल प्ले स्टोर पे, हालांकि ये अभी पब्लिकली रिलीज नहीं हुई है। ये देख सकते हैं हम यहाँ पे सेलर एक्स जो है अनरिलीज्ड है, यानी कि टेस्टिंग वर्जन है। अब सेलर नेटवर्क का जो मेन यूज केस है दोस्तों वो है डैप्स और डैप्स की परफॉर्मेंस इंक्रीज करना। तो सेलर नेटवर्क के बारे में बाइनेंस ने भी डिटेल में एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जीरो ऑफ चेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शन फी, 10,000 टाइम्स ट्रांजैक्शन लिटेंसी रिडक्शन। तो काफ़ी बड़ी फिगर है। इथेरियम काफ़ी ज़्यादा स्लो है। अगर इथेरियम की कोई भी डैप इतनी ज़्यादा फास्ट हो जाती है तो इथेरियम की डैप्स की अडॉप्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ब्लॉकचेन एग्नोस्टिक है, करंटली सपोर्ट्स इथेरियम, डिफिनिटी एंड ऑल ईवीएम बेस्ड ब्लॉकचेन। तो इथेरियम वर्चुअल मशीन के ऊपर जितनी ब्लॉकचेन बेस्ड है हर एक को सेलर नेटवर्क यहाँ पे सपोर्ट करेगा। दोस्तों टीम बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे 4 PhDs हैं फ्रॉम MIT, प्रिंसटन, UC बर्कली। तो काफ़ी स्ट्रांग यहाँ पे टीम है। इनकी जो पार्टनरशिप्स हैं दोस्तों वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके जो टेक्निकल पार्टनर्स हैं वो डिफिनिटी, एल्फ, आयोडेक्स, क्वाकचेन, क्वांटम, चेनलिंक जैसी ब्लॉकचेन्स हैं जो काफ़ी बड़े-बड़े नाम हैं, उन सब के साथ इनकी पार्टनरशिप है। तो फंडामेंटली दोस्तों देखा जाए तो प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। पर यहाँ पे जो कंसर्न मेरा है वो ये है कि क्योंकि अभी ये इथेरियम ब्लॉकचेन को ही टारगेट कर रहे हैं, स्पेसिफिकली इथेरियम के लिए ही बेस्ड है। अब इथेरियम के भी खुद के कुछ स्केलिंग सॉल्यूशंस आने वाले हैं, इथेरियम भी अपने आप में फास्ट होने वाला है। तो तब इस नेटवर्क की, सेलर नेटवर्क की क्या वैल्यू रह जाएगी, क्या वाकई में इसका कोई यूज़ केस होगा कि नहीं, वो दोस्तों कहना मुश्किल है। तो फिलहाल जो करंट टाइम है उसके हिसाब से सेलर नेटवर्क जो है वो अच्छा एक यूज़ केस प्रेजेंट करता है, बट फ्यूचर में सेलर नेटवर्क की क्या वैल्यू है वो दोस्तों क्वेश्चनेबल है। अब दोस्तों एक बार इसकी देखते हैं टोकन मैट्रिक्स क्या है। तो यहाँ पे सीड सेल है 11.5% की, प्राइवेट सेल है 15.5%। तो ये सब कुछ हो चुका है। उसके बाद लॉन्च पैड जो सेल है वो सिर्फ 6% ही है, और 6% में ये लोग जो टारगेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं $4 मिलियन का। तो अगर आप इसकी वैल्यूएशन करें, अगर ये 100% सेल हो रहा होता तो लगभग $66 मिलियन, $60 मिलियन की यहाँ पे टोकन सेल होती। तो मेरे हिसाब से एक लेवल 2 स्केलिंग सॉल्यूशन के लिए जो कि स्पेसिफिकली इथेरियम बेस्ड है, इतना बड़ा अमाउंट दोस्तों अनरीजनेबल है। तो यहाँ पे भी दोस्तों मैं यही कहूँगा कि क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम टोकन सेल का एलोकेटेड अमाउंट है, 6% है सिर्फ, तो इसलिए लिमिटेड यहाँ पे एक तरीके से सप्लाई स्क्वीज कर दी गई है, जिसकी वजह से टोकन सेल के बाद जब बाइनेंस पे ये लॉन्च होगा तो फिर से हम वही चीज़ रिपीट होती देखेंगे जो हमने बिटटॉरेंट और फेच के साथ देखी है कि टोकन प्राइस 5x 10x तक चला जा सकता है। तो दोस्तों अगर आप लकी हैं और हिस्ट्री रिपीट हुई तो आप इसमें भी प्रॉफिट निकाल के निकल सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए इस टोकन को भी मैं नहीं कहूँगा कि आपको ये होल्ड करना है। तो प्रोजेक्ट दोस्तों अपनी जगह है, टोकन सेल अपनी जगह है। यहाँ पे जो मेन पर्पस है वो है टोकन सेल के थ्रू प्रॉफिट निकालना, और अभी तक दोस्तों यही देखने को मिल रहा है कि बाइनेंस लॉन्च पैड पे जितने भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं वो काफ़ी हाई वैल्यूएशन के साथ यहाँ पे आते हैं, जितनी उनकी एक्चुअल में वर्थ नहीं होती, बट क्योंकि फोमो के चलते, प्रॉफिट के चलते लोग वहाँ से प्रॉफिट कर पा रहे हैं, इसलिए लोग वहाँ पे खुश हैं। बट ये सिलसिला कब तक चलेगा ये कहना मुश्किल है। ये भी एक दिन फिजल आउट होगा, जैसे ICO में बूम आया था वो भी खत्म हुआ, बिल्कुल वैसे ही मुझे लगता है कि ये इनिशियल फेज है IEO का, जहाँ पे हाइप में ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि बाइनेंस का नाम जुड़ गया है, बिटरेक्स का नाम जुड़ गया है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स की जो हाइप है वो सिर्फ प्योर और प्योर प्रॉफिट के लिए ही है। यहाँ पे फंडामेंटली प्रोजेक्ट्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट उनको यहाँ पे फंड्स रेज करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल चुका है जिसको वो पूरी तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी राय दोनों प्रोजेक्ट्स के बारे में, इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।